21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायराकार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जुराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया, GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कल दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबिता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्ती जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। कहा था 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ जिदोजहद तेज करने का ऐलान। बैरून मुमालिक में पाकिस्तानियों के भीख मांगने के बढ़ते वाक़यात। वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। जो शख्स भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे और पनाह दे, उसे 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। GCC मुमालिक के मुताबिक हज, उम्रा, ज़ियारत के दौरों पर आने वाले कुछ पाकिस्तानी भीख मांगने में मुलव्वस हैं। भीख मांगने वाले और उनके पीछे मौजूद गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। पोटोमैक दरिया से 18 लाशें निकाली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। फ़ज़ाई हादसे से मुतल्लिक अमरीकी सदर को आगाह कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है, सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 13 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। PTI दौरे हुकूमत में PIA हवाबाजों से मुतल्लिक बयान की तहकीकात पर भी गौर। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकातों बारे आगाह किया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से मुतल्लिक बताया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम की काविशों को सराहा। अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट, मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं।
चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाहते हैं। 1 माह में 30 मंजिला इमारत तामीर हो सकेगी। ऑयल और गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वक्त के सरबराह जेनेटरी बीच की सहाफियों से गुफ्तगू। रिचर्ड ग्रेनेल को डी फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। अमरीका में पाकिस्तान बारे गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। बाइडेन हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। जेनेटरी बीच। अमेरिका में गैर कानूनी तारकिन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेजने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने रैकन रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। नया कानून गैर कानूनी तारकिन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जुराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकिन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। गुआंतानामो बे जेल में मुजरिमान के लिए 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतल्लिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमरीका में जुराइम पेशा अफराद के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। जो बाइडेन की सरहदों से मुतल्लिक पॉलिसी अहमकाना थी। साबिक हुकूमत की वजह से अमरीका में जुराइम पेशा अफराद आए गैर मुल्की तंजीमों को $1.7 अरब की ईदाई रोक दी गई। हमास गजा के फंड बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूएस की रिपोर्ट से पता चला फंड्स गजा के अवाम को नहीं मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने का हुक्मनामा वापस लेना पड़ गया। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी जज लॉरेन अली ने हुक्म पर अमल रुकवाया। 41 साल खातून जज लॉरेन अली खान अमरीका में विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। दरखास्त गुजार ने अमरीकी सदर का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्मनामा अदालत में चैलेंज किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 जिनाह एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की जिनाह एवेन्यू इंटरचेंज फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफर से वक्त और ईंधन की बचत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से कौमी स्टार जगमगाएंगे, मुमकिन नाम सामने आ गए। स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कौमी स्क्वाड में फखर जमान की वापसी मुतवक्के। इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान और खुशदिल शाह की भी एंट्री मुतवक्के। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साउद शकील, सलमान अली आगा शामिल होंगे। तैयब ताहिर, आमिर जमाल, अब्रार अहमद, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हुसैन और कामरान गुलाम भी मुमकिन स्क्वाड में शामिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन। कज़ाफी स्टेडियम शायकीन और टीमों को खुशामदीद कहने का मुंतज़िर। लाइट्स टावर्स रोशन, 2 नई रिप्ले स्क्रीन्स नस्ब। सेंट में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। कज़ाफी स्टेडियम नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद 7 फरवरी को किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता दावत दे दी। इफ्तिताही तकरीब में लेजर शो भी किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 2 टीमों की ताखीर से आमद के बायस नहीं होगी। कराची में 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। इंग्लैंड की टीम 18, ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। अफगानिस्तान की टीम 12 फरवरी को इस्लामाबाद आएगी।
महबूब की तलाश में कराची पहुंचने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। 33 साल ओनेजा एंड्रयू अपार्टमेंट की पार्किंग में ताहाल मौजूद। कराची पुलिस ने खातून की सिक्योरिटी के लिए 2 खातीन एहलकार तैनात कर दी। अमरीकी खातून ने पुलिस की जानिब से गेस्ट हाउस में कमरे की पेशकश भी ठुकरा दी। ओनेजा एंड्रयू का नडाल अहमद नामी लड़के से मिलने का इसरार। खातून एयरपोर्ट से नौजवान को मिलने पहुंची तो घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून तन्हा है, जहनी हालत भी ठीक नहीं है, पुलिस हुक्म। सौ गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ा काफिला आज पाराचनार रवाना होगा। अशिया खुरोनोट समेत सब्जियां, फल और दीगर अजनास शामिल। कुरम में मजीद 6 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। मुआहदे के बाद मजमूई तौर पर 16 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक बगन बाजार की तज़ीन और आराइश का काम भी तेजी से जारी है। कुरम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कुरम के तमाम मुशरान पर मुश्तमिल हुकूमती जिरगा अगले 3 दिन में होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। कतर से पेशावर आने वाले 5 साला बच्चे में एम पॉक्स की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल मंकी पॉक्स का ये दूसरा केस है। मुल्क भर में अब तक एम पॉक्स के 11 केसेस सामने आ चुके हैं। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पोटोहा रीजन में भी बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। आज 3 इसराइली कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली कैदियों में 19 साला फौजी खातून अगम बर्जर, 39 साला खातून अरबेल यहूद और 80 साला गेडी मोशे मोजेस शामिल। हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रिहाई मुतवक्के। 110 फलस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 32 कैदी जबकि 30 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। गजा में 15 माह बाद पहली बार घरों को गैस की फराहमी बहाल। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की जुल्म बर्बरियत जारी। जुनैन और तिलकरम में फजाई और जमीनी हमले। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। 60 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटों में गजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाह इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गई थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एजेंसी बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। स्टीव विटकोफ और नेतन्याहू का मुस्तकबिल के लाइहा अमल पर गौर। ट्रंप के खुसूसी एजेंसी बराए मशरिक़ वस्ता ने गजा का दौरा भी किया। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने फलस्तीनी शहरियों की जबरी बेदखली को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं मिस्र फलस्तीनियों की जबरी हिजरत के जुल्म में शरीक नहीं हो सकता। फलस्तीनियों की बेदखली मिस्र की सलामती के लिए भी खतरा है। ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ मिलकर गजा में क़याम अमन के लिए कोशिशें करेंगे।